नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आदिवासियों के धर्मांतरण पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट ने आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों सरकारों से पूछा कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की गई है। वहीं आपको बता दूं, इस मामले में पूर्व में भी अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। इस संबंध में सोमा उरांव ने जनहित याचिका दाखिल की है। तो वहीं प्रार्थी की ओर से आरोप लगाया गया है कि चंगाई सभा के माध्यम से आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आपको बता दूं, धर्म परिवर्तन के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने की साजिश भी की जा रही है। इस मामले की जांच करने और सरकार को धर्मांतरण रोकने का निर्देश देने का आग्रह अदालत से किया गया है। जमीन घोटाले को छिपाने की कोशिश, रिकॉर्ड रूम से चोरी को लेकर बीजेपी ने लगाया आरोप। दरअसल आपको बता दें, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड में जो जमीन लूट के बड़े बड़े कारनामे हुए हैं उसको बचाने का काम भी अभी जारी है। ईडी के चार्जशीट के तुरंत बाद रिकॉर्ड रूम से चोरी जमीन घोटाले को छुपाने की बड़ी साजिश है। आपको बता दूं, प्रतुल ने कहा कि रिकॉर्ड रूम की अलमारी से जमीन के कई प्रपत्र ताले तोड़कर चुरा लिए गए हैं। इस पर भरोसा नहीं होता है कि इस परिसर में पुलिस कर्मियों की हमेशा तैनाती रहती है और जैसे जैसे जमीन लूट की परत खुलती जा रही है, एक के बाद एक सफेद पोस्ट बेनकाब होते जा रहे हैं। आपको बता दूं, इस पर प्रतुल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह अविलंब मुद्दे पर सीबीआई जांच का आदेश दे, वरना उनकी पूरी सरकार शक के दायरे में आ जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा कहती थी कि हेमंत सोरेन का उक्त जमीन से कोई लेना देना नहीं है। चार्जशीट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जमीन उनकी बेनामी संपत्ति है। नर्सों की बड़ी लापरवाही आई सामने। दिव्यांग महिला के प्रसव के दौरान नवजात का सिर धड़ से हुआ अलग। दरअसल आपको बता दूं, शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव के दौरान नर्सों की लापरवाही से एक नवजात का सिर धड़ से अलग हो गया। बड़ी मुश्किल से एक हाथ और एक पैर दिव्यांग प्रसूता की जान बचा पाई। आपको बता दो, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पहुंचने पर प्रसूता दारू थाना क्षेत्र के दारू बासुबार निवासी महिला निशा कुमारी पति अंशु कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। आपको बता दूं, सबजोनों ने बताया कि प्रसूता को मंगलवार सुबह 4 बजे शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज वहां अस्पताल ले गए थे। जांच के दौरान नर्सों ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कही और उसे प्रसव के लिए ले गए। तो वहीं आरोप है कि बिना चिकित्सक के ही प्रसव के दौरान 4 नर्सों द्वारा बेहद लापरवाही से कार्य किया गया। बच्चे का सिर धड़ बाहर आया और सिर अंदर ही रह गया। बाद में ऑपरेशन कर सिर को निकाला गया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस दौरान चिकित्सक मौजूद थी, कहीं कोई लापरवाही नहीं हुई है। तो वहीं महिला के परिजनों ने जब बच्चे दिखाने की जिद करने लगे तो सिर और धड़ को सटाकर एक कपड़े में लपेटकर उन्हें थमा दिया गया। बच्चे को देखने की लालसा से जब कपड़ा हटाया गया तो सिर महिला की गोद से जमीन पर नीचे गिर गया। नर्सों ने बताया कि बच्चे का सिर में सूजन था, जिसके कारण इस तरह की घटना हुई है। पलामू में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, 50 लाख अवैध शराब बरामद। तो वहीं बिहार के चुनावी माहौल में बेचने की थी तैयारी। दरअसल आपको बता दूं, उत्पाद विभाग को पलामू में बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 50 लाख मूल्य का अवैध शराब छतरपुर से बरामद हुआ। नेशनल हाईवे 98 से महज 50 फीट की दूरी पर शराब को एक रखा गया था। आपको बता दूं, 4 लेन बाईपास स्थित चोकड़ा मोड़ के समीप एक निर्माणाधीन मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। आपको बता दूं, मकान मालिक सा शराब तस्कर मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब की बिक्री तस्करी पर पुलिस और उत्पाद विभाग कड़ी नजर रख रहा है। पहली बार वोट डालेंगे 92 साल के खलील अंसारी, आज तक क्यों नहीं किया मतदान। दरअसल आपको बता दें, देश में पहली बार लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी सिर पर है। इस दौरान कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव जिसमें लोगों ने अपना नेता चुनकर सरकारें बनाई, लेकिन इस दौरान एक ऐसा शख्स भी सामने आया है जिसने आज तक वोट नहीं डाला था। 1932 में पैदा हुआ यह शख्स 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने जा रहा है। उसने आज तक क्यों मतदान नहीं किया है, इसकी वजह भी सामने आई है। आपको बता दें कि मामला झारखंड के साहिबगंज का है। यहाँ रहने वाला खलील अंसारी साल 1932 में पैदा हुए थे। उनके जन्म के बाद से लेकर अब तक ना जाने कितने चुनाव उन्होंने देख लिए, लेकिन एक भी चुनाव में मतदान नहीं किया। इसकी वजह बताते हुए खलील ने बताया कि आज तक उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा ही नहीं गया है, इसलिए वे मतदान नहीं कर पाए। इस मामले का संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि खलील अंसारी का नाम तत्काल मतदाता सूची में दर्ज किया जाए। राजद ने पलामू से ममता भुइयां को बनाया प्रत्याशी। दरअसल आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पैच अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। इसी बीच राजद ने पलामू संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। पार्टी ने ममता भुइयां को पलामू से अपना उम्मीदवार बनाया और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद ने पटना में ममता को पार्टी का सिंबल सौंपा है। आपको बता दें, राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। तो वहीं हाल ही में भाजपा छोड़कर राजद में शामिल हुई थी।
गैंगवॉर मामले में दोनों पक्षों से 6 गिरफ्तार, जमीन विवाद में चली थी गोली। दरअसल आपको बता दूं जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत संजय पथ में अपराधी गुड्डू पांडे पर बीती रात अन्य अपराधियों ने फायरिंग कर दी। आपको बता दूं इस घटना में दोनों पक्षों के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने दोनों पक्ष के कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक पक्ष के गुड्डू पांडे, रोशन कुमार और राकेश की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरे पक्ष में सिंटू गुट के धनंजय सिंह और दीपू गोराई की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कुल 3 हथियार और 7 जिंदा गोली बरामद किया है। वहीं मौके से कुल 12 खोखा भी बरामद किया गया है। चुनाव को लेकर अहम बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची जोन के आईजी ने की समीक्षा बैठक। दरअसल आपको बता दूं दक्षिणी छोटा नागपुर जोन के आईजी अखिलेश झा 5 अप्रैल को चाईबासा पहुंचे और यहां पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। वहीं अपराह्न करीब 2:30 बजे चाईबासा समाहरणालय पहुंचे जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस अध्यक्ष आशुतोष शेखर सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं पुलिस अध्यक्ष आशुतोष शेखर ने बताया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारी सुरक्षा व्यवस्था, पुराने लंबित मामले का निष्पादन, अवैध कार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश आईजी द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के नक्सल प्रभावित और अन्य संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है।